Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today we are going to discuss about revaluation of assets and liabilities. So यहाँ हमें revaluation करना क्यों है? Because नया पार्टनर एडमिट हो रहा है. अब न्यू पार्टनर जब एडमिशन ले रहा है तो उस टाइम पर आपकी जो एसेट्स बैलेंस शीट में आपने शो की हैं और जो लाइबिलिटीज़ शो की हैं, हो सकता है कि उसकी मार्केट वैल्यू इस टाइम अलग हो, कुछ रिड्यूस भी हुई होंगी, कुछ इंक्रीज़ भी हुआ होगा वैल्यू में. तो वो नया पार्टनर को ना तो उस वजह से कोई लॉस सहना पड़े, ना ही कोई उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले. क्योंकि उसका पुरानी चीज़ों से कोई नाता नहीं है. वो नया पार्टनर आ रहा है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो निल रहना चाहिए, कुछ नहीं, न्यूट्रल होना चाहिए उसके लिए सब. तो इसीलिए उस नए पार्टनर के एडमिशन से पहले हम हमारी एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को दोबारा से देखेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे. उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें पता चलेगा वो पुराने पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में शेयर कर लेंगे. ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस्ड है. सेकंड चैप्टर में हमने जर्नल एंट्रीज भी की है रीवैल्यूएशन की, और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हमने सीखा. बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट था, ऑलरेडी डिस्कस था कि अगर आपको किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है आपकी, तो आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप उसको क्रेडिट साइड में जो है वो रिकॉर्ड करोगे. और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे. और बात सेम जो है वो आपकी लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग होगी कि आपका बेनिफिट है तो क्रेडिट में, और अगर आपको लॉस हो रहा है, कोई लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई, तो उसको आपने जो है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. तो ये आपका इस तरह से वर्क करता है रीवैल्यूएशन अकाउंट. इसी रीवैल्यूएशन को आप ये भी कहते हो, इसका सेकंड नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये भी कहा जाता है इसे. एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. नॉमिनल नेचर होती है इसकी, सेकंड नेम है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. जितनी भी चीज़ों से बेनिफिट होगा वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगी, आपका कोई नुकसान हो रहा है तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा. जैसे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आपको मिल गई, फ़ायदा हो गया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दो. कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लॉस हो गया, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दो. अनरिकॉर्डेड का मतलब है कि पहले आपने उसको बैलेंस शीट में नहीं लिया था. अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी है आपकी तो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ओके. अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है तो पार्टनर्स को लॉस होगा, वो अपनी ओल्ड रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शेयर कर लेंगे इन देयर ओल्ड रेशो. दैट डिपेंड्स कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. सो यहाँ ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा. ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका है डिटेल में इसके बारे में सब कुछ, कि क्यों बनाते हैं, कैसे बनाना है, और ऑलरेडी आप बना भी चुके हैं इसे. तो इजी रहेगा हमारे लिए, जस्ट रिवीजन है हमारे टॉपिक्स की. इसी के साथ ही मैं डिस्कस करूँगी कि आपके पास बैलेंस शीट में कई बार कुछ रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस मेंशन होते हैं, कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, कोई लॉस पड़ा है बैलेंस शीट में, या रिज़र्व हमने कुछ बनाए थे, हमारे प्रॉफिट्स में से रिज़र्व हमने बनाए जो कि बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं हमारे को. तो अब नया पार्टनर आ रहा है, उसको तो वो सारे प्रॉफिट या वो रिज़र्व दे नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे पुराने प्रॉफिट्स में से क्रिएट हुए हैं. उस पर उस नए पार्टनर का कोई हक नहीं है.
नए प्रॉफिट में वो हिस्सा ले सकता है। तो ये सारे प्रॉफिट, सारे रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में शेयर कर लेते हैं। लॉस हो तो भी, प्रॉफिट है तो भी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ आपको जितने भी तरह के दिए हुए हैं, कोई भी प्रॉफिट रिजर्व, जैसे कि आपके पास है जनरल रिजर्व, आपने लिखा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड कोई मेंशन है, ओके। प्रॉफिट लॉस का कोई आपके पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, उसे आप मेंशन कर सकते हैं, और ये सारा पार्टनर्स को मिल जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में। और अगर उनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में मिल जाएगा उन्हें। सिंपल से है। तो यहाँ पर अब ये एक चीज़ हमें देखनी है कि अगर लॉस होगा तो पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है वो वाइस वर्सा हो जाएगा, कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर्स को लॉस शेयर करवाना होगा तब। अब ये तो सिंपल एंट्रीज थी हमारे पास कि कोई रिजर्व फंड, कुछ भी प्रॉफिट लॉस पड़ा है वो हमने पार्टनर्स को उनके कैपिटल में, क्रेडिट में दे दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिकली आएंगे वो होंगे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो वो स्पेसिफिक रिजर्व हो सकते हैं आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन, कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने बनाए थे, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इनके लिए कुछ सिचुएशंस हैं, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को आज डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट केसेस होंगे जिसमें, तो हमारा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएगा हमारे पास। तो उस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें मिक्स एंड मैच से केसेस हों। सो एक वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पहले हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी व्हाट इट सेज। सो हियर इज द स्टेटमेंट। यहाँ कहा जा रहा है कि ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 में। इन्होंने D को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो अब यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में मेंशन किया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का मेंशन है। अब मेरे पास कुछ अलग अलग केसेस हैं जिसमें बताया गया है कि उस रिज़र्व के अगेंस्ट कितना क्लेम था, उसके अकॉर्डिंग मुझे पार्टनर्स को कितना देना है, वो अलग अलग केस बनेंगे। 4 अलग अलग केस बनेंगे। जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी डिस्कस हो जाएगा। साथ में हमारे पास अमाउंट लेकर के एक एक चलेंगे, तो प्रैक्टिकली आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे डील करना है इस केस के साथ। सो फर्स्ट केस हमारे पास है कि कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लेम नहीं आया। अब पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन है क्या? तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया जाता है कि वर्कर्स जो काम करते हैं हमारी फर्म में, इन केस उनके साथ कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उन्हें जो हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, कोई मशीन पे काम करते हुए किसी वर्कर का हाथ कट गया, किसी को कुछ और दिक्कत हो गई, तो उसके लिए अब हमें कुछ ना कुछ मुआवजा, कुछ कॉम्पनसेशन पे करना होगा। तो बिज़नेस अफेक्ट ना हो हमारा, कि बिज़नेस का कैश ना निकालना पड़े, हम एक अलग से रिज़र्व बना लेते हैं। तो उस रिज़र्व में से हम अपने वर्कर्स को कंपनसेशन दे देते हैं। तो अब कह रहा है कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कोई क्लेम नहीं आया आपको, कोई क्लेम नहीं रिसीव हुआ आपने, तो आप क्या करेंगे? तो आप सिंपल सा करेंगे, एज इट इज़ जो है वो इसको पार्टनर्स को बांट देंगे। सो हम इसको फ्रेशली स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सभी केसेस के साथ, कि लेट्स सी हमारे केसेस कैसे कैसे हमारी सम की सिचुएशन को चेंज करेंगे 1 बाय 1। सो यहाँ आपको बनानी है जर्नल एंट्री। दैट इज़ फॉर डेबिट, क्रेडिट,
लेजर फोलियो एंड फॉर डेट। सो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन किया गया है कि 1 अप्रैल को हमने 2017, दैट इज़ योर डेट। अब हमें करना है स्टार्ट। कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। केस 1, कुछ अगर क्लेम नहीं रिसीव हो रहा है, सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन आप अपने पार्टनर्स को बांट सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, 3 पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो यहाँ आपका वर्कमैन कंपनसेशन है 80,000 का, और आपकी जो ओल्ड रेशो थी दैट वाज 2:1, 2:1। तो उसी रेशो में आपने बांटना है। फर्स्ट पार्टनर के हिस्से में जो मिलेगा दैट इज़ 32,000, यानी 80,000 का 2/5। सिंपल है। नेक्स्ट पार्टनर को भी 32,000, क्योंकि उसका रेशो भी 2/5 है, और उससे नेक्स्ट पार्टनर का है 1/5, तो उससे मिल जाएंगे 16,000 रुपीज़। सो यहाँ फर्स्ट आपका जो केस है वो बिल्कुल सिंपल था, पूरा हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट केस पर, जहाँ कह रहा है कि क्लेम जो है, इफ़ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000, कि 50,000 का क्लेम अराइज हो रहा है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट। तो अब उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जितना क्लेम है उतना क्लेम अकाउंट में डाल दो, बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स को दे दो। सिंपल। तो केस 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब आपके पास जितना क्लेम है उसको आपने डालना है क्लेम अकाउंट में। तो यहाँ आपका जो नाम देना है उस क्लेम अकाउंट को, वो आप देंगे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे हम ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, एंड 80,000 रुपीज़ आपका टोटल आपके पास रिज़र्व है। और इस बार जो आपका क्लेम आया है वो है 50,000 का, तो 50,000 चले जाएंगे क्लेम अकाउंट में, बाकी का मिलेगा पार्टनर्स को। बचा कितना? 80 में से 50 गया, 30 बचे। 30 को पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो यानी 2:1 में ले लेंगे। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल एंड 2 C's कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, यहाँ आपने मेंशन भी कर देना है नरेशन में कि वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। ओके। तो अब आपको 30,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 12,000, 12 एंड 6,000। ओल्ड रेशो यानी 2:1 में बांटना है आपने। और यहाँ हम आ जाते हैं अब केस 3 पर। अब केस 3 में देखें कि कितना कंपनसेशन डिमांड कर रहा है। यहाँ तो क्या था केस कि कॉम्पनसेशन आपका जितना आपके पास रिजर्व पड़ा है उससे कम था। नेक्स्ट में कहता है आपको कि क्लेम आपका पूरे 80,000 का ही आ गया। तो अब पार्टनर्स के लिए तो भाई कुछ नहीं बचा, सारा का सारा क्लेम में देना पड़ गया, रिजर्व यूज़ हो गया सारा। तो पार्टनर्स को लॉजिकल सी बात है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने बस एंट्री बनानी है, सिंपली उसको क्लेम अकाउंट में डालने की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में आपने इसको क्रेडिट कर देना है।
80,000 का आपके पास था और पूरे 80,000 का ये क्लेम अकाउंट में चला गया। नरेशन में आप दे देंगे कि आपने पूरा का पूरा जो है वो क्लेम में ट्रांसफ़र कर दिया, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफ़र टू क्लेम अकाउंट, कि पूरा का पूरा मेरा क्लेम में यूज़ हो गया। ये नरेशन हम राइट करेंगे। देन है हमारे पास केस 4, जहां आपको कह रहा है कि क्लेम जो था वर्कमैन कंपनसेशन के लिए वो 1 लाख का था। अब इतना तो रिज़र्व है ही नहीं हमारे पास, 1 लाख जितना तो रिज़र्व ही नहीं है। देन अब क्या करें? अब अगर रिज़र्व नहीं है तो कुछ पैसा हम कहाँ से निकालेंगे? रीवैल्यूएशन से, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। आपको जो क्लेम आया है वो लाइबिलिटी ही है कि आपको पे करना है वो पैसा। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड बढ़ जाएगी। तो सिंपली आप पहले वर्कमैन कंपनसेशन यूज़ करें जितना आपके पास उस रिज़र्व में पड़ा है, डेबिट। आपके पास 80,000 वहाँ पर हैं, क्लेम आया है आपको 1 लाख का, तो 20,000 रुपीज़ कहाँ एंट्री कर दोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और 2 आपके पास प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, शॉर्ट में राइट करेंगे हम यहाँ। और 1 लाख रुपीज़ आपको जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके क्लेम अकाउंट में। और नरेशन आपने मेंशन कर देनी है कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया और शॉर्टफॉल जो जितना आ रहा था, जितनी कमी थी, वो रीवैल्यूएशन से चार्ज हो गई। अब ये यहीं नहीं रुकेगा इसका इफ़ेक्ट, क्योंकि आपने रीवैल्यूएशन में से चार्ज किया, रीवैल्यूएशन में लॉस आ गया, डेबिट में ट्रांसफ़र हुआ। अब जो इसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट है वो पार्टनर्स पर पड़ने वाला है। तो जितना ये रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, इतने से ही पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशो, क्योंकि लॉस तो पार्टनर्स को ही बियर करना होगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये इस पूरे के पूरे 20,000 के लॉस को अपनी ओल्ड रेशो 2:1 में शेयर करेंगे, जो इनकी ओल्ड रेशो है। और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट का आपको लॉस ख़त्म करना है, उसको क्लोज करेंगे 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट राइट करके। तो लॉस आपका है 20,000 को बांट दीजिए 2/5 और 1/5 में, तो आपके पास चले जाएंगे 8,000, 8 एंड 4,000 रुपीज़। सो ये आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ क्लोज। ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस रीवैल्यूएशन अकाउंट को जब हमें कंसीडर करना था। वो कब? जब हमारे पास क्लेम ज़्यादा हो आपके रिजर्व से भी। ओके।